मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अतिरिक्त विषय में स्नातक को अपात्र के संबंध में निदेशक महोदय ने जारी किया है आदेश। जी साथियों, काफ़ी दिनों से ये बहुत ही मसला चल रहा था कि जो स्नातक के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट लेकर स्नातक में ऐड करवा रहे हैं तो उनके लिए डीपीसी या सीधी भर्ती में क्या उनको एडिशनल वालों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के जो निर्णय हैं उसकी भी बात करेंगे और निदेशक महोदय ने जो नवीनतम आदेश जारी किया गया है उसकी भी हम बात करेंगे। सभी चीज़ें स्पष्ट इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करेंगे। जी साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 28 जुलाई 2022 का एक आदेश जारी किया गया है। सभी संयुक्त निदेशक के स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय समस्त के नाम से ये आदेश निकला है और इसका विषय आप देख सकते हैं कि अध्यापक / प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद पर पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में ये स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अनुसूची सेकंड अर्थात जो अभी शिक्षा सेवा नियम 2021 के चेंज हुए हैं, नया जो बने हैं सेवा नियम, उसकी अनुसूची सेकंड के अंदर लिखा है अधीनस्थ सेवा पद के समूह के अध्यापक विंग के कॉलम 7 के प्रावधान के अनुसार अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय अर्थात अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की जो पदोन्नति है उसके अंदर जो स्तंभ 6 के अंदर उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव और विभिन्न विषय अर्थात यहाँ पर डीपीसी के लिए जो अनुभव है वो मिनिमम 5 वर्ष के उस पद पर अध्यापक या प्रयोगशाला सहायक के लिए होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर विभिन्न विषयों के लिए क्रम संख्या 1, 2, 3, 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और तृतीय भाषा के पद पर पदोन्नति के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में संबंधित विषय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा हो। अर्थात ये जो आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित और तृतीय भाषा है उसके अंदर डीपीसी के लिए पात्रता रखी गई है 5 साल का अनुभव और उसके साथ ही स्नातक जो यूजीसी से प्राप्त मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री होनी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। अर्थात 5 साल शैक्षिक अनुभव प्लस यहाँ पर यूजी और साथ में ही इसके अंदर आपके जो बीएड है वो होना चाहिए, ये पात्रता रखी गई है। 5 वर्ष प्लस यूजी और यहाँ पर बीएड की पात्रता रखी गई है। क्रम संख्या 4 और 6 जिसमें विज्ञान और सामाजिक है, इनके अंदर यहाँ पर वैकल्पिक रूप के अंदर निम्नलिखित 2 विषयों को यूजी के अंदर यहाँ पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिसके अंदर विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और जैव रासायनिक विज्ञान और यहाँ साथ ही बीएड की डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता रखी गई है। इसी प्रकार सामाजिक के लिए यदि देखें तो उसी प्रकार यूजी के अंदर जो 2 विषय हैं उन 2 विषयों के अंदर यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, इनके साथ यहाँ पर आपके जो शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। जो कॉलम 6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव वर्णित है। स्पष्ट स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय में ये भी कहा गया है कि यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त विषय में 1 वर्ष के अध्ययन करने वाले अथवा ऐच्छिक वैकल्पिक विषयों के रूप में स्नातक अवधि को सभी वर्षों में सुसंगत विषय का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में कोई विशिष्टकर प्रावधान नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल ये जो संख्या दे रखी है बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश और 14/1/2022 के क्रम में माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 16 मार्च 2022 को आयोजित बैठक की कार्रवाई विवरण 24 मार्च 2022 में ये कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खंडपीठ द्वारा लगातार 2 निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयधारी हैं उनको योग्य नहीं माना गया है। ये आपके माननीय उच्च न्यायालय की
यहाँ पर इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया है कि अतिरिक्त विषयधारियों को मानने योग्य नहीं माना गया। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दायर की गई थी स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार में भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना गया है। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 2 विषयवार 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उक्तानुसार ही कार्रवाई किए जाने को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। जी साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि पहले 2 जो कोर्ट के फैसले हैं और उसी के आधार पर जो सीधी भर्ती थी उसके अंदर भी ये नहीं शामिल किया गया था एडिशनल सब्जेक्ट को। इसी के आधार पर आगे जो है वो डीपीसी के लिए भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। एडिशनल विषयों को पात्रता के संबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठक कार्रवाई विवरण दिनांक 24 मार्च 2022 छायाप्रति संलग्न है, जो नीचे हम आपके साथ बात करेंगे। तत्कालिक निदेशक महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबीसी सिविल याचिका संख्या 5509/2020 बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश से 14 जनवरी 2022 के क्रम में प्रस्तुत शपथ पत्र के परिप्रेक्ष्य में किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय योग्यताधारी अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जाए। यहाँ पर ये नवीनतम आदेश जारी करके स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको अध्यापक से लेकर वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के अंदर यहाँ पर मान्य नहीं माना गया है, डीपीसी में पात्र नहीं माना गया है। और यह आदेश गौरव अग्रवाल आईएएस निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही आप इसके साथ में जो पूर्व में 24 मार्च 2022 का बैठक कार्रवाई विवरण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस जो पूर्व में जो आदेश है उसमें भी स्पष्ट रूप से ये दिशा निर्देश तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के संबंध में विभाग के शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसमें जो सारा विवरण लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके विवरण के लास्ट के अंदर आपको डार्क किया हुआ है ये जो निष्कर्ष है, ये इस निष्कर्ष को ही डीपीसी में मान्य किया गया है। तो ये क्या है देख सकते हैं। बैठक की विधि शाखा की पत्रावली 2018 पर लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ व खंडपीठ द्वारा लगातार 2 निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयधारियों को योग्य नहीं माना है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP संख्या 26/351/2013 स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार ने भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना है। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 2 विषयवार 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उक्त अनुसार ही कार्रवाई किए जाने के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उपरोक्त अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कार्रवाई विधि प्रकोष्ठ द्वारा की जानी है। तो ये पहले का जो संयुक्त शासन सचिव का जो लेटर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वर्तमान में जो वर्तमान निदेशक महोदय हैं उन्होंने डीपीसी के लिए भी इन्हें अपात्र के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया है। ये अतिरिक्त विषय के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।